एस के पोकेमोन मास्टर बनने के बाद अभी भी उसका सफर अच्छी तरह से खत्म नहीं हुआ था। एस को पूरी दुनिया भर में से सारे इविल टीम्स को मिटाना था। उसमें से काफी सारी ऐसी इविल टीम थी जिसे एस ने मिटा दिया था, पर अभी भी एक ऐसी टीम बची हुई थी जो कि इतने सालों में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई थी, जो कि थी टीम रॉकेट। एस अपने सफर के दौरान टीम रॉकेट के लीडर जो कि जियोवानी था उसका फेस काफी बार देखा था, पर एस को जियोवानी से बैटल करने का एक अच्छा मौका नहीं मिला था। जब एस सारी इविल टीम से लड़ रहा था और उन्हें मिटा रहा था, तब एस के सारे पोकेमोन काफी ज्यादा जख्मी हो चुके थे एंड अभी एस के पास काफी नॉर्मल पोकेमोन की टीम बची हुई थी, जो कि बिल्कुल रैंडम पोकेमोन थे और वो काफी ज्यादा वीक भी थे। पर एस को कैसे भी कैसे करके अपने स्किल से जियोवानी को हराना था। एस ने ठान लिया था कि वो जियोवानी को हरा के रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर वहीं पर प्रोफेसर ओक एस को काफी बार मना करते हैं कि और कहते हैं एस वेट कर लो जब तक तुम्हारे सारे पोकेमोन रिकवर नहीं हो जाते। बट एस उनकी बात नहीं मानता एंड जियोवानी से बैटल करने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट सीन में एस जियोवानी से बैटल करने के लिए पहुंच चुका था, जहां पर उसे जियोवानी दिखता है जो कि टीम रॉकेट का लीडर होता है। एस ने जियोवानी की शक्ल इतने अच्छे से पहली बार देखी होती है एंड अब इन दोनों की बैटल स्टार्ट होती है, जहां पर एस के पास काफी वीक पोकेमोन थे एंड उसके बाद जियोवानी अपने राइडोन को निकालता है एंड उसके बाद क्या एस अपने सारे वीक पोकेमोन को एक एक करके निकालता जाता है एंड वो पिट पिटाकर हार जाते हैं। उसके बाद एस अपने हिटमोन चेन को निकालता है जो कि जियोवानी के राइडोन को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाता है। एस हार ही रहा होता है कि तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक ऐसा पोकेमोन है जो कि नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है एंड और तो और एस ने उसे बैटल में काफी कम यूज भी करा होता है। तभी एस निकालता है अपने चार्जार्ड को और जियोवानी निकालता है अपने निडोकिंग को, यानी कि एस एंड चार्जार्ड वर्सेस जियोवानी एंड निडोकिंग। जियोवानी का निडोकिंग काफी ज्यादा कमाल के अटैक्स करता है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वहीं पर अपना चार्जार्ड भी काफी ज्यादा अच्छी बैटल कर रहा होता है एंड तभी एस चार्जार्ड से कहता है सेस्मिक टॉस एंड चार्जार्ड जियोवानी के निडोकिंग को सेस्मिक टॉस करके जमीन पर गिरा देता है और उसके बाद निडोकिंग बहुत बुरी तरह से हार जाता है। पर एस के पास बस एक चार्जार्ड ही था और जियोवानी के पास अभी भी थे 5 पोकेमोन एंड उसके बाद जियोवानी अपने सारे पोकेमोन के 2 पोकेमोन निकालता है, जिसके बाद वो दोनों चार्जार्ड को डैमेज करके हरा देते हैं। एस मायूस होकर अपने घर वापस आता है एंड प्रोफेसर ओक एस से कहते हैं कि मैंने तुमको कहा था कि अभी तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम्हें पहले नहीं जाना चाहिए था। एस ने अब ये ठान लिया था कि वो कैसे भी करके जियोवानी को हराएगा और इस गोल को अचीव करने के लिए एस एक सफर पे निकल जाता है, जहाँ पर वो अपने बेस्ट टीम को बनाएगा। एस सबसे पहले याद करता है अपने वन ऑफ द बेस्ट पोकेमोन को जिसे कालोस में उसकी बहुत ज्यादा मदद की थी और चार्जार्ड को भी हराया था, जो कि था ग्रीन निंजा। तभी एस कालोस रीजन जाता है जहां पर उसकी मुलाकात जायगार्ड से होती है एंड तभी एस बोलता है जायगार्ड मुझे ग्रीन निंजा वापस चाहिए। और इसके बाद एस जायगार्ड से वादा करता है कि जैसे ही वो जियोवानी को हरा देगा वैसे ही वो ग्रीन निंजा को वापस भी कर देगा। जिसके बाद जायगार्ड ग्रीन निंजा को एस के साथ जाने की परमिशन दे देता है, जिसके बाद एस वापस ग्रीन निंजा के साथ आ जाता है एंड उसके बाद एस सिनो रीजन जाता है जहाँ पे उसे इन्फरनेप मिलता है। वो इन्फरनेप को भी अपने टीम में शामिल कर लेता है एंड फिर क्या एस अपने काफी ज्यादा कमाल के स्ट्रॉन्ग टीम बनाता है जिसमें काफी सारे बेस्ट पोकेमोन होते हैं। अब एस ने अपनी लेजेंडरी काइंड ऑफ टीम बना ली थी जिसमें शामिल थे एस का चार्जार्ड, एस का ग्रीन निंजा, मेल मेटल, लाइकोन रॉक और इन्फरनेप एंड एज ऑलवेज उसका पिकाचू हमेशा की तरह इसके साथ था। उसके बाद एस को लगता है कि अब वो जियोवानी को हरा ही देगा और उससे जीत जाएगा, इसलिए एस पेले टाउन वापस आता है एंड 1 से 2 महीने तक कड़ी ट्रेनिंग करता है। जिसके बाद आखिरकार वो समय आ गया था जब एस जियोवानी के साथ रीमैच करने वाला था। सीन शिफ्ट होता है एंड जियोवानी स्टेडियम में पहुंच चुका था, जहां पर एस वर्सेस जियोवानी की बैटल स्टार्ट होती है। जियोवानी बोलता है कि तुम्हें लगता है पिछली बार हारने से कुछ ज्यादा कुछ नहीं सीखा है, तुमने वापस आके बहुत बड़ी गलती कर दी है। जियोवानी बोलता है कि तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था, लेकिन हमारा अभी एस वापस कहाँ जाने वाला था। एस बैटल स्टार्ट करता है, दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है। दोनों की बैटल काफी ज्यादा इंटेंस चल ही रही होती है। इन दोनों की बैटल काफी ज्यादा देर तक चलती है। ये बैटल पोकेमोन हिस्ट्री में एकमात्र ऐसी बैटल थी जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल ट्रेनर के बीच में हो रही थी। ये बैटल काफी देर तक होने वाली थी, ये सबको पता था। पूरा स्टेडियम लोगों से भरा हुआ था। दोनों अपने फर्स्ट पोकेमोन को निकालते हैं। दोनों पोकेमोन काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब दोनों पोकेमोन की बैटल काफी देर तक चल चुकी थी एंड अभी भी रिजल्ट बहुत ज्यादा क्लोज था। दोनों के पास 3 और 2 पोकेमोन बचे हैं। जियोवानी के 2 पोकेमोन बचे थे, जिनमें से एक था जियोवानी का चार्जार्ड एंड दूसरा पोकेमोन जियोवानी ने अभी तक रिवील नहीं किया था। इसके पास से 3 पोकेमोन बचे हुए थे, जिनमें था इसका ग्रीन निंजा, इसका चार्जार्ड एंड इसका पिकाचू। सबसे पहले इस अपने पिकाचू को भेजता है, जियोवानी अपने चार्जार्ड को भेजता है। अब आगे बैटल बहुत ज्यादा ही इंटेंस होने वाली थी। उसके बाद जियोवानी का चार्जार्ड पिकाचू को काफी ज्यादा डैमेज दे देता है, बट पिकाचू के फेंट होने से पहले एस वो वापस बुला लेता है, जिससे कि पिकाचू अभी भी बैटल में ही था, वो बाहर नहीं निकला था। एंड उसके बाद एस भेजता है अपने ग्रीन निंजा को। यहाँ पर एस को पुरानी बातें याद आने लगती है, जहाँ पे उसने ऐलान से बैटल करी थी, जहाँ पर ग्रीन निंजा हार गया था। सच में यादें ताजा करने वाली ये मोमेंट था। और यहाँ पे जियोवानी ये भी रिवील करता है कि चार्जार्ड उसका पहला पोकेमोन था। अब दोनों के बीच में काफी पावरफुल
बैटल होने वाली थी। देन उसके बाद दोनों की बैटल स्टार्ट होती है। जियोवानी अपने चार्जर को मेगा इवॉल्व कर लेता है। ऑल्सो यहाँ पे एस का ग्रीन निंजा भी बोन्ड इवॉल्व हो चुका था। दोनों की बैटल काफी ज्यादा मजेदार होती है एंड काफी देर तक भी चलती रही होती है। बट इस बार ग्रीन निंजा को अपना बदला लेना था, इसलिए वो ठान लेता है कि वही बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला था। और तो और इस बार एस और ग्रीन निंजा का बॉन्ड पिछली बार से भी ज्यादा कमाल का हो चुका था। दोनों की बैटल काफी ज्यादा देर तक चलती है एंड एट द लास्ट वो दोनों अपने लास्ट अटैक करते हैं, जिसमें पूरे स्टेडियम में धुआं धुआं हो जाता है। जब फोग हटता है तब हमें देखने को मिलता है कि इसका ग्रीन निंजा अभी भी खड़ा हुआ है। जियोवानी का चार्जर फेंट हो चुका था। जियोवानी अब बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और उसे मुंह में एक स्माइल आती है। वो भेजता है अपने लास्ट पोकेमोन को। वो एस को बोलता है, मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था, अब तुम अपने पोकेमोन के जिम्मेदार खुद होगे, जाओ म्यूटू। इतना कहते ही ये जियोवानी म्यूटू को भेज देता है। सारे लोग जितने भी इस बैटल को देख रहे हैं वो सभी के सभी हैरान और चौंक जाते हैं। ऑल्सो म्यूटू को देख के एस भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। एस को भी एक बार के लिए डर लगने लगता है, लेकिन फिर एस को एहसास होता है कि उसके अपने पोकेमोन पर पूरा विश्वास है। उसके बाद दोनों की बैटल स्टार्ट होती है। एस का ग्रीन निंजा वर्सेस म्यूटू में ग्रीन निंजा अपने लास्ट अटैक करता है, जिसके बाद एस का ग्रीन निंजा खुद पे खुद ही फेंट हो जाता है, क्योंकि उसने चार्जर के साथ भी बैटल करी होती है। उसके बाद एस भेजता है अपने पिकाचू को, जिसके बाद दोनों की बैटल चलती है एंड अभी तक पिकाचू एस का सिग्नेचर पोकेमोन था, इसलिए पिकाचू का एक्सपीरियंस इतना सालों में नेक्स्ट लेवल हो चुका था। दोनों की बैटल काफी नेक्स्ट लेवल होती है, बट कितना भी कर ले पिकाचू म्यूटू को नहीं हरा सकता। वो अपना लास्ट अटैक करके फेंट हो जाता है। बट हाँ, यहाँ गौर करने की बात यह है कि पिकाचू ने म्यूटू को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाया होता है। अब एट द लास्ट जब बैटल का रिजल्ट इतना क्लोज था, तब एस भेजता है अपने चार्जर को। इस पोकेमोन के पूरे हिस्ट्री में पहली बार एस चार्जर वर्सेस लेजेंडरी म्यूटू होने वाला था, जिसमें म्यूटू काफी डैमेज था, बट म्यूटू एक लेजेंडरी पोकेमोन था, इसलिए ये दोनों बैटल काफी देर तक चलने वाली थी। तभी एस अपने चार्जर को मेगा इवॉल्व कर लेता है। एस को याद आता है वो समय जब वो मेगा इवॉल्व होने की ट्रेनिंग ले रहा था, जिसके बाद एस का चार्जर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। मेगा इवोल्यूशन होने के बाद उसके बाद दोनों की बैटल स्टार्ट होती है। दोनों की बैटल काफी ज्यादा देर तक चलती है और ये बैटल पोकेमोन की हिस्ट्री में काफी ज्यादा इंटेंस बैटल होती है। जियोवानी म्यूटू से बोलता है, तुम भी पास भी जितना भी ताकत है वो इस मैच में लगा दो और मेगा इवॉल्व हो जाओ। इतना कह के जियोवानी म्यूटू को मेगा इवॉल्व कर देता है एंड उसके बाद मेगा म्यूटू और मेगा चार्जर की बैटल स्टार्ट होती है, जहाँ दोनों की पावर काफी लो थी। इसका मतलब दोनों फेंट होने वाले थे। तभी दोनों बोलते हैं, इस चार्जर से बोलता है कि चार्जर फायर ब्लेड करो एंड अपनी सारी ताकत उसे एक अटैक में लगा दो। एंड जियोवानी अपने म्यूटू को शैडो बॉल यूज करने के लिए कहता है, जिसमें वो अपनी सारी पावर लगाने को बोलता है म्यूटू से। दोनों ही पोकेमोन के पावरफुल अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं। वहीं पर म्यूटू काफी ज्यादा डैमेज था पहले से ही एंड उसके बाद म्यूटू फेंट हो जाता है, जिसके बाद चार्जर भी कुछ समय के बाद फेंट ही हो जाता है। म्यूटू पहले फेंट होता है, जिसकी वजह से एस ये टाइटल जीत चुका था। एस अब सारे इविल पोकेमोन टीम्स को खत्म कर चुका था। एस वापस पैलेट टाउन जाता है एंड जियोवानी को पुलिस कैप्चर कर लेती है एंड म्यूटू भी एक सेफ प्लेस पे पहुंच जाता है एंड यही बैटल खत्म होती है। सो हाँ, ये थी प्यूरी स्ट्रॉन्ग बैटल वर्सेस जियोवानी की। तो बहुत ज्यादा अच्छी स्टोरी लाइन थी, वो आप पे डिपेंड करता है आपको कैसी लगी होगी। एंड मस्ट इंपोर्टेंट, सब्सक्राइब जरूर करने देना, वीडियो को लाइक भी कर देना।